आप ये बताएं कि जो 20 लाख करोड़ का जो एक फिगर है, पूरी दुनिया ने जो आर्थिक पैकेज घोषित हुए हैं पूरी दुनिया में, उसमें अमेरिका भी है, उसमें जर्मनी भी है, जापान भी है, तमाम देश हैं। कुल मिलाकर के हम 5वें नंबर के देश साबित हो रहे हैं, जो अपनी कुल जीडीपी यानी 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका 10% यानी 210 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, और उसमें करीब 10% यानी 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज प्रधानमंत्री ने कल देश के नाम संबोधित करते हुए घोषित किया है। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि हाथ में क्या आया, लोगों के हाथ तक क्या पहुंच रहा है, ये बड़ा सवाल है। जबकि टीडीएस में आपने छूट दे दिया, आरबीआई ने जो बैंकों को लिक्विडिटी दी थी उसको भी आपने इसी पैकेज में जोड़ दिया। तो कुछ लोगों का अनुमान है कि सरकार अपने पास से 70,000 से 1 लाख करोड़ रुपए दोबारा इन्फ्यूज कर रही है। बाकी तो जो सरकार की ओर से सहूलियत दी गई है, और सहूलियत के दौरान गवर्नमेंट एक्सचेकर में जो पैसे जमा होने थे, उस पैसे को समय पर जमा करने की किसी की स्थिति भी नहीं है, कोई जमा कर भी नहीं पाएगा, तो सरकार ने एक अपनी सुविधा के हिसाब से उसको पैकेज में जोड़ के दे दिया है। मैं आपके प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये पैकेज कितना ठोस है, कितना दूरगामी है, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितना कामयाब होगा। भूपेंद्र जी, तो स्पष्ट कर दूं जी, कि कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विषय को रख रहे थे, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि 20 लाख करोड़ जो मैं दे रहा हूं वह पिछला जो दिया है वह उसमें सम्मिलित नहीं है। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था वो सम्मिलित है। बिल्कुल। कोई ये नहीं कहा था कि सम्मिलित नहीं है, लोग जो कह रहे हैं कि क्या दिया। अब अगर आप ये देखें तो आज एमएसएमई सेक्टर को जब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी अपनी बात रख रही थी, तो उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ कोलैटरल, तो यह दिया तभी बात आई। 90,000 करोड़ पावर सेक्टर को उन्होंने ये करके दिया। हाथ में क्या आया, अगर ये देखना चाहते हैं तो उन्होंने 2,000 रुपए के हिसाब से अगर देने का काम किया तो 8.7 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए का भुगतान किया। वो कहीं न कहीं उनके खाते में गया, उनके हाथ में गया। बिल्कुल। जनधन खाते में जो सरकार ने देने का काम किया वह उनके हाथ में गया। तो दो बातें इसमें आई है। एक बात तो ये आई है कि आर्थिक दृष्टि से उठाने के लिए, और दूसरा ये आया है कि लोगों के हाथ में। ये दोनों बातें आई है। केवल आलोचना का विषय नहीं करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि निश्चित रूप से हर चीज पर एक एक विषय पर अगर बात हो, मुझे लगता है अर्थशास्त्री लोग और अच्छी तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। केवल हम पार्टी के लोग ही विषय नहीं जानते, अर्थशास्त्री और अच्छी तरह से जानते हैं, और वह और अच्छी बात रख भी सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने 52,606 डीबीटी के माध्यम से 41 करोड़ अकाउंट होल्डर को दिया। 18,000 करोड़ कीमत का जो खाद्यान्न राशन दिया, दालें दिया और सब दिया, वो भी समय 69 करोड़ लोगों को दिया। तो ये जो हाथ में जा रहा है वह हाथ में है। उपेंद्र जी, जिसको लोग कहें कि हाथ में क्या है, तो दोनों देखा गया है। कि जैसे कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि साहब किस मजदूर जा रहे हैं, इस सरकार ने तो यह भी किया कि केवल कार्ड होल्डर को नहीं, बल्कि जो लोग कार्ड होल्डर नहीं है उनको भी उन्हीं के आधार कार्ड पर ही वो करके दे दिया जाए,
लेकिन उनको भूखा न रहने दिया या उनको भी दिया जाए। जाहिर सी बात है सर, सरकार किसी को भूखा नहीं रखना चाहती। ये कोई भी सरकार ऐसी असंवेदनशील नहीं है जो ये कहे कि हम लोगों को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन लोग भूखे रह जाते हैं। उसके पीछे हजार कारण गिनाए जा सकते हैं।